अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और इंग्लिश ऐसे देखेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जी स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन टॉपिक जो होगा हमारा, इन्फ्लेशन काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। मुल्क के अंदर महंगाई क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले थोड़ा से फैक्ट्स देख लेते हैं। मुल्क के अंदर जो अप्रैल 2021 के अंदर इन्फ्लेशन थी वो डबल जो डिजिट में पहुंची 11.1%। इन अगस्त 2022 इट रीच एट 27.26%। और 2023 के अंदर इसने 30% क्रॉस किया है। ये आपको बता दूं, जब भी इकोनॉमी का कोई भी आपने डाटा कहीं पर शेयर करना हो तो आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनको लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर जो है ये लास्ट ईयर की है पिक्चर, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि 27.26% है। और स्टीव हॉन्क ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो किए हैं, हमें फिगर्स दिए हैं वो गलत हैं। और उस टाइम ईयर पहले, एक साल पहले, जो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन वो तकरीबन 42% पे थी। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस टाइम मुल्क की क्या सिचुएशन होनी है। उनके अंदर जो इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स थे वो 2009 के अंदर ये 19.56% थी। और क्यों हुआ था? 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिस वक्त दुनिया के अंदर जो मेजर बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए थे। उसके बाद 2011 के अंदर इनको कम किया गया, 19.56 से ये 13 पे आई। 2018 के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो 3.9% पे थी। और 2022 के अंदर ये अगेन 27.9% थी। अब 3.9 से ये दोबारा इस पे क्यों हुई, वो उसके अंदर बहुत सी ऐसी रीजन थी, जिसमें कोविड 19 आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज चल गए। और उसके अलावा नई गवर्नमेंट थी, करेंसी डिवैल्यूएशन का मसला था, आईएमएफ के साथ मसाइल थे, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अभी फ़िलहाल भी ये जो ट्रेंडिंग है उनकी दो से तीन रीज़न मेजर हैं। रशिया यूक्रेन वॉर लगा लें, इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, उनकी वजह से ये बढ़ रही हैं। बाकी हम इंशाल्लाह फर्दर अपनी देखते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो इन 2023 मोस्ट कंट्रीज विल गेट इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, दो नॉट विदाउट सीरियस पेन। मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इस टाइम इन्फ्लेशन को देखने को मिल रही है। इवन कि आप यूएस के अंदर, यूके के अंदर भी इस चीज़ के अब तो हमें फील होने लग गया है कि वहां पर भी इस चीज़ का काफ़ी प्रेशर है। द प्रॉब्लम ग्रीव टू डिस्ट्रेसिंग डायमेंशंस इन 2022 आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वॉर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने इकोनॉमीज saw inflation rise to level unseen for decades. The rate of consumer price growth peaked at 9% in America and reached record 10.7% in euro area, मतलब कि यूरोप के अंदर, and far higher in few particularly troubled emerging economies like पाकिस्तान, श्रीलंका और जिस तरह के पाकिस्तान के इस तरह के जो लाइकवाइज कंट्रीज हैं वहाँ पर। तो ज़्यादातर जो मेजर इशू है वो रशिया यूक्रेन वॉर का है, ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, उसकी वजह से कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ थोड़ा सा इशूज रशिया और केएसए के था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। तो देखते हैं जी फर्दर काजेज क्या है। सबसे पहले ये अब हम पाकिस्तान के ऊपर देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो काजेज ऑफ इन्फ्लेशन है वो रीजंस क्या हैं। सबसे पहले करेंसी डिवैल्यूएशन। क्योंकि जब आपने करेंसी को आर्टिफिशियली, ये इसहाक डार साहब की पता नहीं क्या उनको ऐसा क्या मसला है कि वो इसको जो है आर्टिफिशियली करेंसी को ना स्टेबल रखते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अचानक जब फ्री फॉल होती है तो फिर यकदम आपका जो करेंसी है वो डिवैल्यू होती है। लाइक जब आप इमरान खान के दौर में देखें तो वो उससे पहले जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उन्होंने ना करेंसी को आर्टिफिशियली स्टेबल किया हुआ था। तो जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो वो यकदम जो करेंसी थी, आपका रुपया था, वो डॉलर के अगेंस्ट ना खड़ा हो सका और वो डाउन हो गया। और यकदम जो थी वो 108 से 126 पे गया, फिर 130 पे गया और अल्टीमेटली 160 पे चला गया। तो इससे क्या होता है कि करेंसी आपकी डिवैल्यू होती है तो डेट इंक्रीज होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, जिससे हमें डबल लॉस होता है। मतलब कि आपकी करेंसी इतनी वो हो रही होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आने को दिल नहीं करता।
उसके बाद ये हैवी टैक्सेशन, उसकी वजह से भी मुल्क के अंदर काफ़ी महंगाई हुई है। अब पहली तो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से जब आपका पैसा आपकी वैल्यू कम होगी तो अल्टीमेटली आपको जो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी वो आपको ज़्यादा पैसे दे के खरीदनी पड़ेंगी, तो आपकी महंगाई होगी। दूसरा हैवी टैक्सेशन, एक तो महंगाई हो रही है, दूसरा आईएमएफ की कंडीशनैलिटी और बजट हमारा जिस तरीके से चल रहा है, और उसकी वजह से भी ना जो हमारी महंगाई है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कि रिकॉर्ड इस टाइम टैक्सेशन हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मतलब कि वो कभी आपकी जो बिजली सुई गैस इनके बिलों के अंदर वो डाल देते हैं, समटाइम्स आपके जो शुगर और इस तरह की जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं करियाना वगैरह की, उसके ऊपर काफ़ी आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन देनी पड़ती है। उसके बाद ये इंटरनेशनल क्राइसिस ऑफ इन्फ्लेशन, ये ऑलरेडी ये भी मैं बता चुका हूँ कि वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के अंदर जो इस टाइम प्राइसेस हैं ऑफ फूड आर राइजिंग, आर ऑन द राइज ड्यू टू इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिसरप्शन। रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना उसकी वजह से ना दुनिया के अंदर सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है। कैसे? 29% ऑफ द वर्ल्ड जो वीट है ना, गंदुम, वो रशिया या यूक्रेन, यही दो कंट्री हैं वो फुलफिल करते थे। अब वो दोनों तो जंग पे हैं, तो बाकी जो दुनिया है वो ज़ाहिर बात है उनको इस चीज़ से क्राइसिस का शिकार है। उसकी वजह से दुनिया के अंदर जितनी भी फूड की जो इंडस्ट्री है या उसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑल टाइम्स हाई है। उसके बाद ये फ्लक्चुएशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जिसके अंदर यूक्रेन वॉर आ गई, कोविड 19 हो गया, यूएस चाइना राइवलरी आप देख लें, रशिया यूएसए राइवलरी देख लें, यूएसए केएसए जो है इशू देख लें, उसके अलावा रशिया और केएसए इशू देख लें। तो ये जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ना उनकी वजह से भी वो आपस के अंदर ट्रेड प्रॉपर नहीं कर रहे होते, और ड्यू टू ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड अगर किसी एक कंट्री के अंदर मसाइल होते हैं तो वो अब पूरी दुनिया के अंदर फेस किए जाते हैं, सफ़र किए जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल 9/11 कि कहाँ पर हुआ था और किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया। ठीक है, तो इसके बाद फर्दर अगर देखें तो पुअर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, करप्शन बाय इंस्पेक्टर्स हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से है, आपको पता है कि मुल्क के अंदर करप्शन ही इतनी ज़्यादा है। इमरान खान साहब के दौर में जब स्टार्ट हुआ था तो 117 पे थे, और उन्हीं के दौर में 140 पे पहुंच चुके थे। क्या थी रीजन? यही हमारी जो करप्शन का हाल है। उसके बाद ये राइस इन ऑयल प्राइसेस दुनिया के अंदर वैसे भी ये अगेन मैं वही कहूँगा कोविड 19 की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज कर गई थी, तो उसकी वजह से भी महंगाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो गई। रोल ऑफ इंडस्ट्रियल कार्टल्स, अच्छा फिर अब जिस तरह मैंने अपने पिछला इकोनॉमी वाले लेक्चर्स में बताया था कि हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसको ना हम पाल रहे हैं, हम उनको नरिश करते हैं किस तरीके से, उनको सब्सिडीज दे के और इस तरह के उनको ना टैक्स इवेशन वगैरह दे दे के। तो वो क्या करते हैं इन रिटर्न, जब गवर्नमेंट उनको सरेंडर नहीं करती उनके सामने, तो वो फिर खुद वीट क्राइसिस, शुगर क्राइसिस या फ्लोर क्राइसिस, इस तरह के जो इश्यूज हैं ना वो जनरेट करते हैं, ताकि फिर गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर कर दे और वो अपनी मर्जी से रेट जो है वो ले सके। तो उनके अंदर आप देख लें तरीन साहब की फैक्ट्रीज हैं, हमजा शहबाज, उसके अलावा वीट माफिया मियाँ हैं, खुसरो बख्तियार, ये सारे जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी ये फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, और वो मुल्क को अपने इशारों पे चला रहे हैं। उसके बाद ये फर्दर अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखें तो पावर्टी बहुत ज़्यादा, अब आप देख लें कि किस तरीके से तकरीबन 80 मिलियन पीपल जो है ना मुल्क के अंदर, 80 मिलियन है, या शायद ये आप ना देख लीजिएगा ऑलमोस्ट ना ये पाकिस्तान के बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक हाँ ऑलमोस्ट 80 मिलियन पीपल हैं वो इस टाइम बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। मतलब कि जिनके पास दिन के एक दिन के अंदर खाने के लिए, या उनको जो एक दिन की पे होती है वो $1 या उससे कम होती है। तो इस तरह की आप सिचुएशन देख लें। उसके बाद ये लिविंग $1 है या शायद $1.5 है, इसको आप काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा वर्ल्ड बैंक का। यहाँ पर ना ये जब आपने पॉवर्टी वगैरह लिखना होगा तो इस पे वर्ल्ड बैंक या यूएन की ना जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आप साथ मेंशन कर दिया करें। उसके बाद ये लिविंग स्टैंडर्ड ये डिक्लाइन हो रहा है। अब आप देखें कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई इंसान जो कि पहले सुकून से रह रहे थे, अब उनको दो दो जॉब्स करनी पड़ रही हैं ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। रिच पुअर गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप अपने मुल्क के अंदर ही देखें कि लास्ट 2 to 3 ईयर्स में पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड जो हैं वो व्हीकल्स खरीदी गई हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खरीदी गई हैं, बाइक्स खरीदी गई हैं। ठीक है, एक साइड पे वो तबका है जिनके पास पैसा है ही नहीं,
और दूसरी साइड पे वो तबका है जिनके पास इतना पैसा है कि वो मीन के उनके पास वो लगाने के लिए जगह नहीं है। आप दो तरह की लाइनें इस टाइम मुल्क के अंदर देख रहे होंगे। एक लाइन है टीम हॉर्टन के बाहर लाहौर के अंदर या डीएचए के अंदर, दूसरी साइड पे आटे की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? रिच पुअर गैप, कि एक साइड पे उनके पास इतने पैसे हैं कि वो खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और दूसरे ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है और वो लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद जी क्राइम हाइक्स, स्नैचिंग, रॉबरी लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये इश्यूज क्या हैं कि अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे जो हैं उनसे उनका गुजारा नहीं होता, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने क्या करना है, जॉब्स हैं नहीं, तो क्राइम्स वाली साइड पे ही उन्होंने आना है। इसके फर्दर हम अगर सॉल्यूशंस देखें तो ऑलरेडी मैं अपने पता नहीं कितने मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको अपने टैक्सेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, ठीक है, ताकि आपके मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है या इस तरह के जो इश्यूज हैं, आप ये जो स्टेबल करते हैं आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को, इससे रुकें, ताकि आपके मुल्क के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ नैरो डाउन हो। उसके बाद ये क्रिमिनलाइज द स्टॉकिंग ऑफ डॉलर, हम हमारे मुल्क के अंदर डॉलर को एज ए बिजनेस लिया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, उसको रोक के रख लेते हैं, फिर जब डॉलर इंक्रीज होता है तो फिर उसको बेच देते हैं या स्मगल करते हैं डॉलर को। तो इसके ऊपर भी क्रैकडाउन करना चाहिए। उसके बाद ये फर्दर अगर हम देखें तो इनहेंस योर एक्सपोर्ट्स, जब आप एक्सपोर्ट्स अपनी इनहेंस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज हैं उसको कुछ तकवीत मिलेगी, आपकी ट्रेड डेफिसिट जो होगा वो कम होगा। उससे क्या होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स जब ज़्यादा होंगी तो इंपोर्ट्स कम होंगी। आप खुद जनरेट बनाने लग जाएंगे, आप चीज़ें खुद जब जनरेट करेंगे, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक टूथपेस्ट लाइक चाहिए और मैं वो ब्रांडेड यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो यहीं पर बनेगी तो मैं उसको यहीं से खरीदूंगा तो मुझे कम पैसों पे ही मिलेगी ना। तो अपने मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको आप जनरेट करें, ताकि जो ये महंगाई है उसको कम किया जाए। उसके बाद ये टैक्सेशन रिफॉर्म्स करें, जो गरीब के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है उसको छोड़ के आप अमीर के ऊपर लगाएं। लेकिन वो अमीर के ऊपर कैसे लगाएंगे, वो तो फंड करते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस को, तो उनका भी एक बड़ा बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारे जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं वो नहीं हो पा रही। उसके बाद ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, सिटीज़न पोर्टल टाइप जो इनिशिएटिव है वो लिया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है, कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, कुछ हमारे जो अपने भाई होते हैं, जो दुकानदार भाई होते हैं, वो भी फिर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और इस तरीके से करते हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से या बाहर से उनको 5 रुपए की कोई चीज़ मिली है तो वो 50 की बेचेंगे, तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद ये फ्यूल सेविंग टेक्निक्स, हमारी जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स होती हैं वो ऑयल्स की होती हैं, तो क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ काम कर लें, हमारे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। तकरीबन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 5000 मेगावाट की जो पोटेंशियल है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। लेकिन पता नहीं ये 5000 है या 50,000 है, अब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, ये हम इंशाल्लाह अपने टूरिज्म वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, या एनर्जी क्राइसिस वाले जो ऐसे होगा उसके अंदर। तो हम एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी काम करके हम अपने इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हम देखें तो इंडस्ट्रियल कार्टल्स के ऊपर क्रैकडाउन करें। यूएसए के अंदर ना एक कंपनी थी जॉन डे रॉकफेलर, ठीक है, रॉकफेलर उनकी कंपनी थी, तो उसका जो ओनर था उसने क्या किया कि वो जब भी कोई ना, ये ऑयल की मार्केट का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, तो जब भी कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट आता था तो ये उसको खरीद लेता था, इंडस्ट्री ओन कर लेता था। तो अल्टीमेटली ये इतनी हो गई थी कि यूएस की जो पॉलिसीज थी उसको ये इम्पेक्ट करने लग गई, तो ये उनके खिलाफ थी, रूल्स के खिलाफ थी, तो उन्होंने इसको उठा लिया था, मतलब कि इसके ऊपर ना उन्होंने क्रैक डाउन कर दिया था। सिमिलरली पाकिस्तान को भी इस तरह के जो मेजर माफियाज हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, ताकि जो इन्फ्लेशन के वो ट्रेंड्स बनाते हैं उनको कम से कम किया जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इन्फ्लेशन देखी, उसके काजेज देखे हैं, इम्पैक्ट्स देखे हैं और सोल्यूशन देखे हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और 350 प्लस हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस हो गई हैं जो कि ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं।
आप चैनल को एक्सप्लोर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो स्टे ट्यून जी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।